नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने अब तक इस यूनिवर्स में कई सारे एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ के दिखाए हैं जो कि अर्थ की तरह ही लगते हैं और ये माना जाता है कि शायद इस पर जीवन हो सकता है। अब यहीं पर इन्होंने रिसेंटली एक और एक्सोप्लैनेट ढूंढा है जो कि धरती से काफ़ी हद तक मैच होता है, यहाँ तक कि इसका साइज़ भी धरती के आसपास का ही है और इसी के साथ साथ इस पर जो सनलाइट पड़ती है ये भी उतनी ही पड़ती है जितनी कि धरती पर पड़ती है। इसका नाम रखा गया है केपलर 1649c जो कि 300 लाइट ईयर्स दूर है हमारी पृथ्वी से। और इसी के साथ साथ यहाँ पर साइंटिस्ट का मानना है कि इस एक्सोप्लैनेट पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइफ को, क्योंकि एक तो सूरज की रोशनी उतनी ही पड़ती है जितनी कि धरती पर पड़ती है और इसी के साथ साथ टेम्परेचर भी उतना ही है और इसी के साथ साथ साइज भी ऑलमोस्ट सेम सही है। और बस सोचने वाली बात एक ही है कि ये एक स्टार को ऑर्बिट करता है जो कि इससे भी बहुत ज्यादा छोटा है, जो कि रेड ड्वार्फ करके बुलाया जाता है और इसी वजह से तो इसको एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है, क्योंकि एक्सोप्लैनेट किसी स्टार को ऑर्बिट करते हैं ना कि सूरज को। और इसी के साथ साथ आप में से बहुत से लोग फेसबुक पर भी होंगे जहां पर आपने कई सारी पोस्ट देखी होंगी, कई सारी वीडियो देखी होंगी कोविड-19 को लेके, जिसमें से कई सारी गलत भी हो सकती हैं जो कि आपको मिस इन्फॉर्मेशन दे रही है। हालांकि फेसबुक की एल्गोरिथम इस तरीके की बना दी गई है जो कि ऑटोमेटिकली इस तरीके की पोस्ट को, वीडियोस को डिलीट कर देंगी जहां पर आपको गलत सलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। लेकिन यहीं पर जो भी लोग इनसे इंटरेक्ट हुए, मतलब जिन भी लोगों ने ये पोस्ट देखी है, वीडियोस देखी है, तो उनको वो अब दोबारा से रीडायरेक्ट करेंगे लेजिट साइट पर, चाहे वो WHO की हो या फिर कोई और वेबसाइट हो जहां पर आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इस तरीके की चीज़ें भी अब कर रहे हैं ताकि जिन भी लोगों को गलत सलत इंफॉर्मेशन मिली है उनको एक और बार इंफॉर्मेशन मिले, लेकिन सही इंफॉर्मेशन मिले, तो वो रीडायरेक्ट करेंगे इन सभी लोगों को जो भी इस तरीके की पोस्ट पे गए थे और पढ़ के दूसरों को भी कुछ और ही बता दिया होगा उन्होंने। और इसी के साथ साथ फेसबुक ने कुछ नए रिएक्शन भी ऐड किए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने मैसेंजर के ऊपर, ताकि लोग थोड़े बहुत केयरिंग रिएक्शन भी दिखा सकें। और इसी के साथ साथ यहीं पर अगर स्पेसएक्स की बात की जाए तो ये 27 मई को अपने क्रू ड्रैगन के द्वारा नासा के एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजेंगे, जिसकी काफी ज्यादा चर्चा चल रही थी। कहा जा रहा था कि ये 4 एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे, लेकिन यहाँ पर 27 मई को होने वाली इस लॉन्चिंग को नाम दिया गया है डेमो 2 फ्लाइट। हालांकि इन्होंने कई सारे टेस्ट सक्सेसफुली करके दिखाए हैं, तो यहाँ पर इसको भी कहा जा सकता है ये सिर्फ डेमो के तौर पर ही है, जहाँ पर बॉब वैन लिंकन और डग हार्ले को ही भेजा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो यहाँ पर ये आने वाले वक्त में 4 एस्ट्रोनॉट को और भेजेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, और इसके बाद में शायद इनको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली रशिया की अपने एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजने के लिए। और इसी के साथ साथ यहीं पर अगर एप्पल की बात की जाए तो एप्पल एक नई अपडेट पर काम कर रहा है जो कि आपकी मैकबुक की बैटरी के लिए होगा, उसकी लाइफ को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए होगा। बेसिकली कई सारी ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि ज़्यादा पावर लेती है और बैटरी काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है, तो ये उसको बैलेंस नहीं कर पाता है। तो ये जो अब अपडेट आएगी उसमें आपकी बैटरी बैलेंस तरीके से काम करेगी। बेसिकली एक बैटरी हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम होगा जो कि आपकी बैटरी की पावर को मैनेज किया करेगा और इसी के साथ साथ उसको ज़्यादा हीट नहीं होने देगा, जिसकी वजह से वो केमिकली डैमेज नहीं होगी और उसका लाइफ टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जिस तरीके से आपके iOS के अंदर एक ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग सिस्टम होता है जिससे कि आपकी आईफोन की बैटरी काफ़ी हद तक सही रहती है, तो उसी तरीके का ये कुछ फीचर इसमें ऐड करने वाले हैं। और यहीं पर आप में से बहुत से लोग अगर डेवलपर बीटा मोड के अंदर हैं अपनी मैकबुक के अंदर, तो उनको इस अपडेट का एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा, लेकिन ये सभी मैक मॉडल्स के अंदर नहीं है, कुछ कुछ के ही अंदर आया है। और इसी के साथ साथ इस लॉकडाउन की सिचुएशन में आपको घर में बिठाए रखने के लिए प्ले स्टेशन ने भी एक इनिशिएटिव चालू किया है जो कि PS4 के अंदर आपको मिलेगा प्ले एट होम इनिशिएटिव, जिसके अंदर आपको फिलहाल के लिए 2 गेमें फ्री दी जा रही हैं, जो है जर्नी और इसी के साथ साथ अनचार्टर्ड, जिसको आप क्लेम कर सकते हो और ये आपकी लाइब्रेरी की लिस्ट में आ जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अनचार्टर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कुछ रीमास्टर्ड वर्जन भी मिलेंगे, जिसकी वजह से टोटल आपको 2 गेम और एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तो आपको टोटल 4 गेम मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ आने वाले वक्त में कुछ और गेम ये ऐड कर सकते हैं। और यहीं पर अगर आप PC गेमर हो तो आपको एपिक स्टोर पर जाने के बाद में जस्ट कोज 4 भी फ्री में मिल सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी गेम है देखने में। आज से करीबन 1-1.5 महीने पहले आपको अपने घर के ऊपर से हर 10-15 मिनट में एक प्लेन जाता हुआ दिख जाता था, लेकिन अब आपको वो दिख भी नहीं रहा होगा। और अगर एक दिन में या 2 दिन में कोई एक प्लेन निकलता है तो वो मैं आपको बता दूं सिर्फ एक
कार्गो प्लेन होता है जो कि माल इधर से उधर पहुंचा रहा है। यहाँ पर बोइंग का 777 जेट जो कि एक लग्जूरियस प्लेन हुआ करता था जिसमें सिर्फ वीआईपी ही ट्रैवल किया करते थे, कोविड-19 की वजह से अब वो एक कार्गो प्लेन बन के रह गया है जिसमें कोविड-19 की सप्लाईज, मेडिसिन और जो भी चीज़ें ज़रूरत है किसी देश को वही पहुंचाने के लिए अब ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, जो कि करीबन 50 टन तक सप्लाई कर सकता है इधर से उधर। इसी वजह से इसका यूज़ किया जा रहा है और यहीं पर इसी तरीके के कई सारे प्लेन अब कार्गो प्लेन बन चुके हैं ताकि कोविड-19 से जुड़ी हुई जो भी सप्लाईज है, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं किसी स्टेट को, किसी सिटी को या फिर किसी देश को, तो उसी के लिए पहुंचाने का ये काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यहीं पर अगर कोविड-19 की वैक्सीनेशन की बात की जाए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने करीबन 1 मिलियन डोजेस तैयार की हैं पोटेंशियली कोविड-19 की वैक्सीनेशन की, जो शायद काम कर सकती हैं। ये करीबन 5000 वॉलेंटियर पर टेस्ट करने का प्लान है इनका और अगर सब कुछ सही रहता है तो इनका मानना है कि ये सितंबर तक मार्केट में आ सकती हैं। फिलहाल के लिए इस एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट का नाम कुछ इन्होंने ये दिया है और बस सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने 10 लाख डोजेस क्यों तैयार की जब सिर्फ 5000 वॉलंटियर पर इसका टेस्ट होना था। तो फिलहाल के लिए आगे की बात आगे ही करेंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही था, इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और इसी तरीके की और भी अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन ज़रूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।